नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि टेंस की प्लेलिस्ट में हमने टेंस के सभी वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और हमने टेंस का अध्ययन कर लिया है अच्छी तरह से। अब हम पैसिव वॉइस का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करना है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का कि ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर प्लस लगाना है, प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लेता हूँ। जैसे वाक्य है कि आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। तो इसका पीवी कैसे होगा? पीवी लिखेंगे, उसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो जाए भैया रूल मत छोड़ना। रूल नहीं छोड़ोगे आप तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर। तो अब भैया आपको लिखना है आ लेटर। अब हैज और यहाँ पे हैव भी रहता है, ठीक है, हैव भी लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में डाउट होगा। यानी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हैव और हैज। हैव तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट बहुवचन होगा और हैज तब लगता है जब ऑब्जेक्ट एक वचन होता है। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट एक वचन ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे हैज लिख दिया था, लेकिन आप हैव भी लिखे रहिए। हो सकता है कहीं पे ऑब्जेक्ट बहुवचन आ जाए, जैसे यू आ जाए ना, तो वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, हैव का यूज करना पड़ेगा। तो अब ऑब्जेक्ट के बाद आपको हैज लगाना है। तो अ लेटर हैज, क्योंकि हैज लगता है एक वचन के साथ, हैव लगता है बहुवचन के साथ ना, तो ये चीज़ आपने पढ़ी है। उसके बाद बीन, तो नागिन वाली बीन लिखेंगे, देखना बच के रहना कहीं काट ना ले। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट में जो परफेक्ट होता है उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है, यानी जो लिखा है वही लिख देना है। जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, वो सभी थर्ड फॉर्म लेकर चलते हैं, तो आपको थर्ड फॉर्म वही लिख देना है। यानी अ लेटर हैज़ बीन रिटन। उसके बाद अदर वर्ड कुछ दिया नहीं है तो आपको बाई लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है? आई, तो आई का हो जाता है मी और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। एक एग्जांपल और लिखते हैं। तो भैया दूसरा एग्जांपल है कि सी हैज़ कुक्ड द फूड। यहाँ पे हैव था, यहाँ पे हैज है, यानी वह भोजन बना चुकी है। पैसिव वॉइस कैसे करेंगे भैया? सबसे पहले लिखेंगे पीवी, उसके बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। हम देख रहे हैं ना, रूल हमारा ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट है द फूड, तो द फूड। अब फूड भाई एक वचन है तो हैज लगेगा, द फूड हैज़, फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यही है कुक्ड, तो यही रहेगा कुक्ड। फिर अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाई, सी है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट सी है, तो हो जाएगा हर और ये लग जाएगा फुल स्टॉप। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। होमवर्क देता हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल हैं कि मधु हैज़ रेड हर बुक, मधु अपनी पुस्तक पढ़ चुकी है। ये सारे एग्जाम्पल खुद से करते चलिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप सरल तरीका जान लें, ताकि जब मैं बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं जब मैं उन्हें उठाऊं, एक स्पेशल वीडियो लेक्चर आएगा और उस स्पेशल वीडियो लेक्चर में केवल यही बताया जाएगा कि बोर्ड में कितने प्रश्न आए हैं, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। तो ये सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसे सीख लीजिए, रूल रट लीजिए और उसके बाद तैयार रहिए, ठीक है। तो मधु हैज़ रेड हर बुक, मधु अपनी पुस्तक पढ़ चुकी है। टीचर हैज़ टॉट मैथ, अध्यापक गणित पढ़ा चुके हैं। मदर हैज़ संग अ सॉन्ग, माता जी एक गीत गा चुकी हैं। मोहन एंड रोहन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मोहन और रोहन क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। यहाँ पे हैव नॉट मत लगाइए क्योंकि निगेटिव का हो जाएगा, तो हैव प्लेड क्रिकेट, मोहन और रोहन क्रिकेट खेल चुके हैं। तो आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा भैया? ये हैव और हैज प्लस बीन है ना, यही हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन हो जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। तो देखिए कैसे होगा। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मधु हैज़ नॉट ड्रंक वाटर, मधु पानी नहीं पी चुकी है। एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, रूल कहता है ऑब्जेक्ट ला के दीजिए, तो ऑब्जेक्ट है वाटर, तो आप लिखेंगे पी वी,
यानी हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। पीवी का मतलब है, पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। तो वाटर, तो WATER, तो वाटर। अब हैज़ लगेगा वाटर के साथ, तो हैज़। फिर नॉट भी लगेगा ना, क्योंकि निगेटिव है। फिर नॉट, फिर बीन। मैंने कहा ना सिर्फ बीच में नॉट लग जाएगा, बाकी सारा का सारा रूल सेम ही रहता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने कहा परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, यानी जो लिखा है वही लिख देना है। तो ड्रंक, अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाई लगेगा। और फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मधु, तो मधु का मधु ही रहेगा भाई, मधु का यम कैपिटल में होगा और ये फुल स्टॉप। तो वाटर हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाय मधु। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो इसका पीवी, सबसे पहले आ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो भैया ऑब्जेक्ट को लाइए। आ लेटर, मुझे लगता है ये मैंने करवाया है और मैंने गलती से फिर से लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट के बाद हैज फिर से रहेगा क्योंकि एक वचन है ऑब्जेक्ट हमारा। फिर नॉट रहेगा, फिर उसके बाद बीन रहेगा। भैया रूल को मत छोड़ना कभी भी, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्रिटेन का ब्रिटेन ही रहेगा, ब्रिटेन। अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाई रहेगा। सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का मी रहेगा और ये हो जाएगा फुल स्टॉप, यानी अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाई मी। होमवर्क देता हूँ। तो पहला वाक्य है कि राम हैज़ नॉट ईटन फूड, राम भोजन नहीं कर चुका है। मधु एंड सुधा हैव नॉट बीटन रामू, मधु और सुधा रामू को नहीं पीट चुकी हैं या फिर पीट पाई हैं, पीट सकी हैं, ऐसा भी हो सकता है। सी हैज़ नॉट रीड अ बुक, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है। और वी हैव नॉट संग अ सॉन्ग, हम एक गीत नहीं गा चुके हैं। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट की ओर। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा भैया, ये जो हैज हैव है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो हैज़ और हैव के स्थान पे आ जाएगा, यानी इन दोनों का स्थानांतरण हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा रूल सेम रहेगा। यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा बस। तो चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो हमारा वाक्य है कि हैज़ हैव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो हैज़ हैव पहले रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है और इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं है जो ना समझ में आ रहा हो। भाई रूल लिखा है और रूल लिखने का तरीका भी धीरे धीरे सिखाते चल रहा हूँ कि अफर्मेटिव का रूल याद कीजिए, बाकी सारे के सारे रूल अपने आप बनते चले जाते हैं। मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाइए। एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लेते हैं। तो हैज सीता कुक्ड द फूड, क्या सीता भोजन बना चुकी है। तो इसका पीवी होगा, सबसे पहले फूड ऑब्जेक्ट है तो पहले लिखेंगे फूड, सॉरी क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हैज और हैव लगाना है। तो ऑब्जेक्ट को देखते हुए, तो ऑब्जेक्ट फूड है तो फूड के लिए हैज लगेगा, तो हैज। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है। फिर नॉट तब लगाना है जब इस वाक्य में कहीं पर नॉट हो, तो नॉट है कहीं पर, नहीं है तो हम भी नॉट नहीं लगाएंगे। तो हैज़ फूड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कुक्ड का कुक्ड ही रहेगा, फ़ायदा यही होता है। अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाई सब्जेक्ट, यानी बाई सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सीता, तो सीता। और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी हैज़ फूड बीन कुक्ड बाई सीता, क्या सीता के द्वारा भोजन पकाया जा चुका है, बनाया जा चुका है, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा वाक्य लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। तो हैव यू नॉट ईटन एन एप्पल विथ योर फ्रेंड्स, क्या तुम अपने मित्रों के साथ एक सेब नहीं खा चुके हो। या फिर क्या तुमने, चलिए यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं करते हैं। आप जाके कोई भी डाउट हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लेक्चर देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हर बार छोटा छोटा करा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा आ गया तो कैसे करेंगे। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होती भैया, आपको ऐसे सेंटेंस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ज़बानी याद हो जाए ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार पढ़ लें तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आपके मन में एक बार रूल बैठ गया तो मैं जब
सेंटेंसेस कराऊंगा तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये एक वाक्य मैंने बड़ा ले ही लिया है तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए रूल है कि हैज़ और हैव को पहले लिखना है ऑब्जेक्ट को देखते हुए। तो जो आप हैं क्या खा रहे हैं, एप्पल, यानी एन एप्पल। तो एन एप्पल तो हमारा ऑब्जेक्ट है, एन एप्पल का मतलब एक सेब, तो एक सेब के लिए हैज़ लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे पीवी लिखेंगे, फिर लिखेंगे हैज़ पहले लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, हैज़, फिर ऑब्जेक्ट एन एप्पल, फिर नॉट। नॉट तब लगाना है जब इसमें कहीं पर नॉट हो, तो यहाँ पे नॉट है तो आपको भी नॉट लगा देना है। मैं बता रहा हूँ कि इनमें और इनमें क्या अंतर है। फिर उसके बाद बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भैया इसमें फ़ायदा ये होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी रहती है, तो ईटन का ईटन ही रहेगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड आता है। तो भैया अदर वर्ड है क्या, विथ योर फ्रेंड्स, यही अदर वर्ड है क्योंकि यू तो सब्जेक्ट है, नॉट हमने पहले कर लिया, ईटन भी कर लिया, एन एप्पल भी कर लिया, बच यही रहा है और सब्जेक्ट बच रहा है। तो सब्जेक्ट तो अदर वर्ड हो नहीं सकता, ये अदर वर्ड है। तो हम लिखेंगे पहले अदर वर्ड विथ योर, FRIENDS, विद योर फ्रेंड्स। अब उसके बाद अदर वर्ड भी लिख लिया ना, तो प्लस करके बाई, सॉरी प्लस करके नहीं, यहाँ पे बाई लिखना है। और फिर सब्जेक्ट है यू, तो यू का यू ही रहेगा। और फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो आपको भी क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो हैज़ एन एप्पल नॉट बीन ईटन विथ योर फ्रेंड्स बाय यू। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये जो पहला वाला वाक्य है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है जिसमें नॉट नहीं आया है, और इसमें जिसमें नॉट आ गया है ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, लेकिन इंट्रोगेटिव नीगेटिव फर्स्ट है। ठीक है, 6 तरह के वाक्य बनते हैं ना, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, फिर इंट्रोगेटिव नीगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव नीगेटिव सेकंड। तो ये दोनों चीज़ें एक ही बार में मैंने समझा दी। होमवर्क देता हूँ, खुद से कीजिएगा। चलिए इसके आगे इंट्रोगेटिव सेकंड भी समझ लेते हैं, फिर दोनों का साथ में ही होमवर्क दे देंगे क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ है नहीं। तो इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होगा भैया, रूल बनाने का तरीका समझो। ये जो हैज़ और हैव है ना, इसके पहले लगा देना है क्वेश्चन वर्ड, बाकी पूरा का पूरा एकदम सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो लिख देते हैं सेम रूल। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड है, रूल है क्वेश्चन वर्ड, हैज़ या हैव, ऑब्जेक्ट, नॉट, बीन। देखिए हर बार मैं नॉट को साथ रखता हूँ, कभी भी छोड़ता नहीं हूँ। आप भी नॉट को हमेशा साथ रखिए, नॉट आ गया तो नॉट लगा देना है, नॉट नहीं आया तो नॉट को छोड़ देना है। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाई, सब्जेक्ट, फुल सॉरी क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं, बार बार वही साधारण सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। वाई हैज़ मधु कुक्ड द फूड। यही एग्जाम्पल फिर से क्यों लिया, ताकि आपको समझ में आ जाए इंट्रोगेटिव फर्स्ट का भी और सेकंड का भी, कि इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या चेंज कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में देखिए हैज़ फूड, सीता, यहाँ पे सीता था, सब्जेक्ट चेंज हो गया है, हैज़ सीता कुक्ड द फूड था, यहाँ पे है वाई हैज़ मधु कुक्ड द फूड। मधु भोजन क्यों बना चुकी है, कुछ भी नहीं बदलता है, हमेशा मैंने कहा ना, रूल याद होना चाहिए, बस जो दिखे वही लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड है भाई वाई, तो हम लिखेंगे पीवी, यहाँ पे लिखेंगे वाई। फिर हैज़ हैव किसको देख के, ऑब्जेक्ट को, तो फूड के लिए हैज़ लगेगा, तो वाई हैज़ फूड। ठीक है, फिर नॉट तब लगाना है जब इस वाक्य में कहीं पर नॉट हो, तो कहीं पर नॉट नहीं है तो हम भी छोड़ देंगे, तो वाई हैज़ फूड बी लग जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक्ड है तो कुक्ड ही रहेगा। फिर अदर वर्ड, तो अदर वर्ड कुछ है नहीं, फिर बाई लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट कौन है, मधु, मधु का यम कैपिटल होगा, मधु, और फिर क्वेश्चन मार्क, तो वाई हैज़ फूड बीन कुक्ड बाय मधु। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें नॉट आ जाए। वाक्य है वाई हैव वी नॉट संग अ सॉन्ग, हम एक गीत क्यों नहीं गा चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड है पीवी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है वाई, ये डब्ल्यू कैपिटल में होगा। ठीक है, फिर हैज़ या हैव, तो ए सॉन्ग है तो हैज़, फिर ऑब्जेक्ट तो आर सॉन्ग,
फिर नॉट, इसमें नॉट है ना तो हम भी नॉट लगा देंगे, फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, संग, तो संग का संग ही रहेगा। अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाई, सब्जेक्ट वी है, वी का हो जाता है अस। तो वाई हैज़ अ सॉन्ग नॉट बीन संग बाई अस। होमवर्क देता हूँ, खुद से कीजिएगा। पहले वाले वाक्य में और दूसरे वाले वाक्य में क्या अंतर है। पहला वाला वाक्य मेरे साथ बोलिए क्या अंतर है। पहला वाला वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है, दूसरा वाला वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेकंड है। सॉरी, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, मेरे मुंह से गलती से फर्स्ट निकल गया। यानी ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेकंड है। होमवर्क की बात करते हैं। तो वाक्य है पहला कि वाई हैज़ रामू कुक्ड द फूड, रामू भोजन क्यों पका चुका है। हैव दे प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड, क्या वे मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं। वाई हैज़ सी नॉट हेल्प्ड मी, वह मेरी सहायता क्यों नहीं कर चुकी है। ये वाला वाक्य जो है इसको कमेंट करना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जादू है, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कर लेता है। नहीं कर पाएंगे तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं बताऊँगा। यानी अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस तो बनती नहीं, तो हम अगले वीडियो लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। तो उसी वीडियो लेक्चर में मैं इस वाक्य को बताऊंगा। और हैव यू नॉट रीड योर बुक, क्या तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुके हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।